अरुण गोविल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का मौका एज एन एक्टर इसलिए मिला क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी पसंद आ गई थी प्रोड्यूसर्स को। अब चुनावों में देखते हैं कौन मुस्कुराता है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने आज होली नहीं मनाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में राजनीति के रंगों की कमी है। केजरीवाल के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स में विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेता अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को बदले की सियासत से जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त कार्रवाई बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ईडी की कस्टडी में आज अरविंद केजरीवाल का चौथा दिन। इंडिया अलायंस के नेता केजरीवाल की कस्टडी को भावनाओं से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत को लग रहा है कि जेल में केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी ने आज सोशल मीडिया पर डीपी कैंपेन शुरू किया है और कैंपेन को नाम दिया गया है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, लेकिन पॉलिटिकल एक्शन से दूर नहीं है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा विक्टिम ट्रम्प कार्ड खेल रही है। यह रिपोर्ट देखें। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के लिए चुनावी बूस्टर बन गए हैं? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्षी दलों को और करीब ला दिया है? क्या ईडी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल की कस्टडी को विपक्षी दल एक मौके की तरह देख रहे हैं। विपक्षी दल इसे इमोशनल कार्ड में बदलकर चुनावी अभियान को थार देने की प्लानिंग में जुटे हैं। उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जेल में रहकर ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, ऐसा संजय राउत ने क्यों कहा? तो इसकी वजह उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। संजय राउत ने जो बातें कही वही बात आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। आपके नेताओं की दलील है कि केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा खतरा केजरीवाल से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी। इस डीपी में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर पर लिखा है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आतिशी ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंजर बताया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। वही व्यक्ति है जो अन्ना हजारे जी को गुमराह करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई। सिर्फ सोशल मीडिया डीपी बदलकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं हो रही है। 5 दिन बाद 31 मार्च को विपक्षी दलों ने केजरीवाल के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में महारैली का ऐलान कर दिया है। इस महारैली को इंडिया गठबंधन चुनावी कैंपेन के बूस्टर की तरह देख रहा है। मोदी तेरी
आज पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रंग उड़े उड़े रहे। वैसे आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो होली नहीं मनाएंगे। इसलिए जब पूरा देश रंगों में सराबोर था, तब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। दिल्ली से महाराष्ट्र तक देश के अलग अलग हिस्सों में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए गए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुस्से में हैं, वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता गीत गा रहे हैं। अरे कोई खेले जेल में, कोई खेले जेल में, होली है बुरा जमाना। अरे कोई खेले जेल में, कोई खेले जेल में, अरे सबके घर उड़े अबीरा। केजरीवाल पर एक्शन को बीजेपी करप्शन से जोड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन इसे विपक्ष के खिलाफ साजिश बताने में जुटा है। इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में बड़ी रैली बुलाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को बुलाया गया है। इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है, और हम सब वहाँ शामिल होंगे। हम सब, उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है, और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस भी जोर शोर से लगी है। जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार इस लोकतंत्र की लड़ाई की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। तंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेगा। आम आदमी पार्टी रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारी में लगी है। इसी तैयारी के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता सड़क पर है, किसी को भी अपनी आवाज बुलंद करने नहीं दिया जा रहा है। हर आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारी पार्टी दफ्तर को सील कर दिया जा रहा है, बार बार सील हो रहा है। तो इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उनकी एक चिट्ठी चर्चा में है। केजरीवाल की यह चिट्ठी कल सार्वजनिक हुई थी। आज इसे लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने कस्टडी से बाहर भिजवाई गई इस चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट जरूर देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। आतिशी ने यह बयान कल सुबह दिया था। आतिशी ने खुद बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी की कस्टडी से उन्हें एक चिट्ठी भेजी, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आदेश भेजा है। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल का यह आदेश दिल्ली वालों को हो रही पानी और सीवर की समस्याओं का तुरंत समाधान के लिए था। केजरीवाल ने जल मंत्री को आदेश दिया था कि गर्मियों में पर्याप्त पानी के टैंकरों का इंतजाम किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की चिट्ठी को इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर तीखे सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार की तुलना बिहार की राबड़ी देवी सरकार से कर दी। लालू जी ने चारा घोटाला किया था तो राबड़ी जी आई थी, अब राबड़ी 2.0 आया है। ये पार्टी में कोई नेता बचा नहीं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आके कहे
किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। केजरीवाल के इस आदेश पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने जो आदेश भेजा है वो कोर्ट के आदेश के दायरे में है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हिरासत के दौरान केजरीवाल सरकारी दस्तावेज पर साइन कर सकते हैं। सवाल उठने के बाद ईडी ने मामले का संज्ञान लिया है। ईडी के अफसर ये जानने में जुटे हैं कि क्या केजरीवाल कस्टडी में ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं या नहीं। वैसे कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल हर दिन शाम 6 से 7 के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार से और आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं।